और अगली खबर नई दिल्ली से है, जहां पर यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार ने परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में अहम कदम बढ़ाए। देखिए, इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। बैठक के दौरान परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी MOA के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बैठक में केवल जो यमुना वाटर प्रोजेक्ट है वो ही नहीं, बल्कि साथ ही किसाऊ डैम परियोजना से जुड़े जो भी विषय हैं उन पर चर्चा हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के बीच समन्वय स्थापित कर जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है, इसकी सोच के साथ इस परियोजना को दीर्घकालिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसे पारंपरिक नहर व्यवस्था के स्थान पर पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रस्ताव है, ये रखा गया है। इससे पानी की बचत होगी और जल वितरण व्यवस्था का दायरा भी बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने यह भी कहा है कि किसाऊ डैम परियोजना जो है इससे जुड़े 6 राज्यों के बीच लंबित विषयों का समाधान हो चुका है और इससे संबंधित MOA जो है उन पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस परियोजना से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित जो अन्य राज्य हैं उनको भी लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास भी जताया कि इन प्रयासों से भविष्य में जल संकट से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकलने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान ये भी कहा कि यमुना वाटर प्रोजेक्ट राजस्थान, विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र जो है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार इस परियोजना को शीघ्र लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सालों से लंबित जो भी परियोजनाएं हैं उनको गति मिल रही है और राज्य के बीच जल बंटवारे से जुड़े जो भी विषय हैं उनका सकारात्मक समाधान लगातार निकल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथ ही कहा कि राजस्थान लंबे समय से यमुना के पानी की मांग कर रहा था और अब इस दिशा में ठोस प्रगति दिखाई देती है। साथ ही कहा कि परियोजना लागू होने के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलेगा, जिससे किसान, उद्योग क्षेत्र और आम नागरिकों को व्यापक लाभ होगा। साथ ही राज्य की जल प्रबंधन व्यवस्था भी और ज्यादा मजबूत बनेगी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को पर्याप्त जल जो उपलब्ध है वो कराया जा रहा है, सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रेणुका, साथ ही लखवार, किसाऊ जैसी जो भी परियोजनाएं हैं उनके लागू होने से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के जो लोग हैं उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में वर्षा जल संरक्षण और साथ ही उस पानी को राजस्थान तक पहुंचाने के संभावित उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान केंद्र सरकार, राजस्थान के जल संसाधन विभाग और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।